राजकुमार राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने रेल विभाग की इस अनुदान मांगों पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। और विशेषकर मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों शांतिपूर्वक सभी की बातें सुन रहे हैं और उम्मीद है कि मेरे सुझाव भी सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और शायद पूरे देश में कुछ गिने चुने ही जिले रहे होंगे जहां पर आज तक ट्रेन नहीं पहुंची है, और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा का वही जिला आता है जहां आज तक ट्रेन की पटरी नहीं पहुंची है। ये परियोजना 2012 में स्वीकृत हुआ था, आज 13 वर्ष होने आ गए, लेकिन आज भी कोई इसका भविष्य नहीं दिख रहा है। और जिस गति से इसका काम हो रहा है उससे लग रहा है कि 10 साल और निकल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों के अंदर अतिशीघ्र काम किया जाए। और साथ ही विशेषकर डिमांड है कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है या विस्थापित होना बाकी है, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, तो राज्य सरकार से विशेष अपील करके 2012 के हिसाब से नहीं, वर्तमान जो समय की जो डीएलसी रेट है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए रेलवे में फ्री सेवा का पास का प्रावधान भी किया जाए। माननीय सभापति महोदय, रेलवे में 2 चीजें हमने देखी, एक जो ऑफिस रेस्ट हाउस बना रखे हैं और दूसरा जो एसी मतलब निरीक्षण कार जो बना रखी है, उसके तहत देखा गया है कि फिजूल खर्ची ज्यादा होती है। जब मैं उदयपुर से बैठता हूं तो वो निरीक्षण कार आती जाती रहती है महीने में 1-2 बार, और देखा गया है कि उसमें अधिकारी वर्ग निरीक्षण करने तो कम आते हैं और घूमने ज्यादा आते हैं। तो लगता है कि जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और साथ ही हमारे उदयपुर के अंदर रेस्ट हाउस बना था 10 साल पहले 14 करोड़ के आसपास का, और उसको गिरा के नया बनाया जा रहा है, तो उस पैसे का कहीं न कहीं दुरुपयोग हुआ है, उसका भी जांच कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा बॉर्डर इलाका है राजस्थान गुजरात, तो हमारे जो असरवा जयपुर जो ट्रेन चलती है तो डूंगरपुर के बाद सीधी गुजरात में जाके रुकती है। तो जो बिच्छीवाड़ा जो हमारा जो ब्लॉक है, वहां के जो रेलवे स्टेशन है, वहां नहीं रुकने की वजह से वहां के लोगों को गुजरात में जाके रुकना पड़ता है और दोबारा उनको वापस आना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको रेलवे स्टेशन पे रोका जाए, बिच्छीवाड़ा असरवा जो जयपुर रेल है उसको बिच्छीवाड़ा रोका जाए। साथ ही बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर जो सड़क है वहां पर ओवर अंडर ब्रिज बनाया जाए, लंबे समय से डिमांड चल रही है। और डूंगरपुर रेलवे स्टेशन को लेकर पूर्व सांसद महोदय ने, कई जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की है कि उसका नामकरण बेल राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने उदयपुर असरवा वंदे भारत ट्रेन का डूंगरपुर स्टेशन पर रोकने के लिए डिमांड किया था और आपने मुझे आश्वस्त किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष करके हमारी कुछ डिमांडें हैं, उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए, वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेनें हैं जो हमारे गुजरात में अहमदाबाद में रुकती है और उदयपुर में रुकती है, उनको डिमांड कर रहे हैं कि हम डूंगरपुर तक लाई जाए। लोक शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन 22,927 और 22,928 यह ट्रेन प्रतिदिन मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलती है। सुबह 4:20 मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है, जिसके बाद यहां रात्रि 8:45 पर मुंबई के लिए रवाना होती है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यह 16 घंटा रुकती है, तो 16 घंटा रुकती है तो उसको उदयपुर तक लाया जाए। नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद से चेन्नई ट्रेन, वो भी अहमदाबाद के अंदर काफी लंबे समय तक रुकती है तो उसको उदयपुर तक लाया जाए। गुजरात मेल एक्सप्रेस ट्रेन 12,901, 12,902 यह ट्रेन प्रतिदिन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलती है। प्रातः 5:50 बजे मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने के पश्चात रात्रि 10:50 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करती है। मतलब वह 17 घंटे तक अहमदाबाद स्टेशन पे रुकती है, तो हम चाहेंगे उसको उदयपुर तक लाया जाए। चेतक एक्सप्रेस ट्रेन 2474, 2473 जो उदयपुर से दिल्ली रोजाना चलती है, यहां 12 घंटे उदयपुर रेलवे स्टेशन पे रुकती है, तो 1-1.5 घंटे का सफर हमारा डूंगरपुर का है, तो उसको डूंगरपुर तक चलाया जाए। अजमेर जम्मू तवी ट्रेन नंबर 12,413, 12,414 वर्तमान में अजमेर तक संचालित है, उसको उदयपुर तक लाया जाए ताकि हमारा उदयपुर का व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर जाना चाहे जा सकता है। अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ 12,983 वर्तमान में चंडीगढ़ से अजमेर तक संचालित है, वहां पर भी रुकते हैं, उसको उदयपुर तक लाया जाए। एक मिनट का रहा है। योगी नगरी ऋषिकेश, ये ट्रेन भी सप्ताह में 3 दिन चलती है, तो हम चाहेंगे इसको पूरा सप्ताह चलाया जाए। और साथ ही डूंगरपुर से हमारा दिल्ली का सीधा कनेक्शन नहीं है, तो या तो अहमदाबाद से यहां तक चलाया जाए या डूंगरपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन सुविधा कराई जाए। असरवा से जयपुर जो ट्रेन चल रही है, यात्री भार काफी है, तो हम चाहेंगे कि इसके लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा कराई जाए। माननीय सभापति महोदय,
मैं विशेषकर अनुरोध करना चाहूंगा, विशेष जो मांगे हैं, जो ट्रेनें आसपास रुकी रहती है वही ट्रेन हमारे डूंगरपुर उदयपुर तक चलाया जाए तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को उसका लाभ पहुंचेगा और जो बड़े शहर है उन बड़े शहर तक आसानी से पहुंचा जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद।